सीढ़ियां वो चढ़ाते हैं जिन्हें छत पर जाना होता है, वो तो उड़ान भरते हैं जिन्हें आसमान छूना है। एक इंसान बड़ी परेशानी में था। उसकी लव लाइफ खराब हो चुकी थी। फैमिली वाले साथ नहीं दे रहे थे। वो जो बिजनेस कर रहा था वो डूब चुका था। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी में एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती। वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो गया था कि अपनी जिंदगी खत्म करने चला था। वो एक पहाड़ पर चढ़ गया। जब वो पहाड़ पर पहुंचा तो वह एक बाबाजी पहले से तपस्या कर रहे थे। बाबाजी ने सुनसान पहाड़ पर इंसान देखा तो उससे पूछा, यहां तक कैसे पहुंचे? तो उस इंसान ने अपनी सारी कहानी बाबाजी को सुनाई कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरी एक परेशानी खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। बाबाजी ने कहा कि इस सारी परेशानी का एक सल्यूशन है, वो मैं तुम्हें बताता हूं, पर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो दोनों चलाने लगे। चलते चलते रेगिस्तान आ गया। रेगिस्तान में एक ऊंटों का व्यापारी था जो ऊंटों के साथ रुका हुआ था। बाबाजी ने कहा कि आज शाम हम यही रुकेंगे, यही विश्राम करेंगे और कल सुबह यहां से चलेंगे। जैसे ही रात हुई तो बाबाजी ने उस इंसान को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, ऐसी बात है कि देखो ये व्यापारी बीमार है, मैं नहीं चाहता कि इसकी नींद खराब हो। तुम आज रात में जब तक सारे उठ नहीं सो जाते तब तक जगे रहना, और जैसे ही उठ सो जाते हैं तुम भी सो जाना। इतना सा काम तुम्हें आज रात करना होगा। इंसान ने कहा, चलो बाबाजी कह रहे हैं, इसमें कुछ बात छुपी हुई हो। रात बीत गई। अगली सुबह जब बाबाजी उस इंसान के पास पहुंचे और पूछा, नींद सही से हुई कि नहीं? इंसान बोला, कहां नींद आई, यहां एक उठ सोता तो दूसरा उठ जाता। रात भर ऐसा ही चलता रहा। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। बाबाजी ने कहा, यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जिंदगी में एक परेशानी खत्म होती है कि दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है, एक के बाद एक आती रहती है। परेशानियों का डटकर मुकाबला करना होगा। अगर वो तुम नहीं कर पाए तो जिंदगी में हमेशा हर पल हर लम्हा परेशान रहोगे। हम सब एक परेशानी से निकलते हैं कि दूसरी परेशानी आ जाती है जो कि होती नहीं है, पर हम उसे परेशानी मान लेते हैं और दिन भर परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं। अब यह आप पर निर्भर करेगा कि आप परेशानी का मुकाबला करेंगे या परेशानी से घबराते रहेंगे। डटकर मुकाबला करो, सफलता जरूर मिलेगी। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़ डाकर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है।